के जीवन का हिस्सा बन रही है। 2014 तक भारत में खुले में शौच एक बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए। आज स्वच्छता भारत में एक जीवन शैली बन रही है। भारत के लोग, भारत के युवा देश को स्वच्छ रखना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। आज भारत के लोगों को भरोसा है कि उनका पैसा ईमानदारी से देश के लिए लग रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा है। और इसलिए देश में टैक्स कंप्लायंस तेजी से बढ़ रही है। ये किसी कानूनी प्रक्रिया के कारण नहीं है, बल्कि स्वतः स्फूर्त जागरण से हो रहा है। दोस्तों, साथियों, हम सभी भारतीय इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष में भारत अभूतपूर्व इंक्लूसिवनेस और इससे प्रोत्साहित होने वाली करोड़ों एस्पिरेशंस का गवाह बन रहा है। भारत आज अभूतपूर्व संभावनाओं से भरा है। भारत एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में, एक स्थिर सरकार के नेतृत्व में, एक निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने भी देख रहा है, नए संकल्प भी ले रहा है और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भी है। हमारी पॉलिसी स्पष्ट है और रिफॉर्म्स के लिए भरपूर कमिटमेंट है। 5 साल बाद हमें कहां पहुंचना है, ये भी तय है। और आने वाले 25 साल के लिए जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, 25 साल के बाद हमें कहां पहुंचना है, 25 साल के लिए आत्मनिर्भरता का रोड मैप भी तैयार है। साथियों, वो दिन चले गए। साथियों, वो दिन चले गए जब दुनिया में कुछ होता था तो हम रोना रोते थे। भारत आज वैश्विक चुनौतियों का रोना रोने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत आज आगे बढ़कर इन चुनौतियों का समाधान दे रहा है। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस फंड CDRI के माध्यम से हम पूरी दुनिया को आपदाओं से लड़ने में सक्षम बनाना चाहते हैं। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए दुनिया भर के देशों को एक मंच पर ला रहे हैं ताकि सस्ती और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का लाभ दुनिया को दे सके। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये सपना हमने दुनिया के सामने रखा है। इसके लाभ भारत ने बीते 8 वर्ष में खुद अनुभव भी किए हैं। भारत में सोलर पावर की रिकॉर्ड कैपेसिटी तो बिल्ड हुई है। ये ₹2-2.5 प्रति यूनिट के हिसाब से उपलब्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी जिस स्केल पर भारत काम कर रहा है, जर्मनी जैसे मित्र देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, तो उसमें भी मानवता का ही हित है। भारत में WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित होने से भारत दुनिया की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का ग्लोबल सेंटर भी बन रहा है। साथियों, योग की ताकत क्या है, ये तो आप भली भांति जानते हैं।
पूरी दुनिया को नाक पकड़वा दिया है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का नया भारत नई विरासत बनाने पर काम कर रहा है। नई विरासत बनाने के इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है हमारे नौजवान है, हमारा यूथ है। भारत के युवाओं को सशक्त करने के लिए 21वीं सदी की पहली एजुकेशन पॉलिसी लेकर हम आए हैं। पहली बार भारत में मातृभाषा में डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक का विकल्प दिया जा रहा है। जर्मनी में रहने वाले आप सब लोग तो जानते हैं कि मातृभाषा में डॉक्टरी इंजीनियरिंग पढ़ने का कितना लाभ होता है। अब यही लाभ भारत के युवाओं को भी मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप पर भी बहुत अधिक फोकस है। इसका जिक्र आज मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि इसमें जर्मनी के संस्थानों के लिए भी बहुत सारे अवसर बन रहे हैं। साथियों, बीते दशकों में आपने मेहनत से, अपने काम से भारत की सशक्त छवि यहां बनाई है। आजादी के अमृतकाल में यानी आने वाले 25 साल में आपसे अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी भी है और भारत की सफलताओं के ब्रांड एम्बेसडर भी है। और इसलिए मैं आप सब साथियों को, विश्व भर में फैले हुए मेरे भारतीय भाइयों बहनों को हमेशा कहता हूं कि आप राष्ट्रदूत हैं। सरकारी व्यवस्था में 1-2 राजदूत होते हैं, मेरे तो करोड़ों राष्ट्रदूत हैं जो मेरे देश को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आप सबने जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिए, जो उत्साह और उमंग के साथ इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम बनाया, आप सबको मिलने का मुझे मौका मिला। इसलिए मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सब स्वस्थ रहिए, खुशखुशाल रहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है। देखो
आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के म्यूनिख में भारतवंशियों को संबोधित किया और यहां कहा कि भारत लोकतंत्र की माता के तौर पर, जननी के तौर पर माना जाता है। इसके साथ ही पिछले 8 साल में भारत में जो बदलाव आए हैं उनका जिक्र किया पीएम ने। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है इसका जिक्र किया। प्रधानमंत्रियों ने विदेशों में बसे भारतीयों को राष्ट्र का दूध बताया। देश में किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, भारत किस तरह से निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, भारत से किस तरह निर्यात बढ़ा है, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत नए लक्ष्य हासिल कर रहा है। पहले की तरह चलता है, होता है, इस तरह का एटीट्यूड अब नहीं चलता। भारत को अपने सामर्थ्य पर भरोसा है। हर भारतीय को अपने लोकतंत्र पर गर्व। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से भारत में डेटा सबसे सस्ता है, चाहे निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे डिजिटल वर्ल्ड में भारत की छाप, लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। वैक्सीन के क्षेत्र में किस तरह से भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की और न सिर्फ अपने देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया के बड़े देशों को भी वैक्सीन की सप्लाई की। पीएम ने जानकारी दी कि किस तरह से भारत में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो यह कहा जा रहा था कि भारत की पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने में 10 से 15 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन भारत ने बहुत कम समय में लगभग 90% लोगों को दोनों डोज का आंकड़ा पार कर लिया। भारत अपना हर पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जर्मनी में भारतीयों के बीच पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, उन्हें संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगातार हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहा है और विदेश में बसे भारतीय भारत के राष्ट्रदूत हैं। संवाददाता सिद्धांत सिब्बल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, प्रधानमंत्री ने भारतीयों को जब संबोधित किया तो कई अहम बातें कही हैं। किस तरह रहा वहां माहौल, क्या कुछ अहम पॉइंट आप देखते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सिर्फ थोड़ी दूरी पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑडिडोम, जहां पे वो एक तरफ से एक बड़ा उत्सव हो रहा है भारतीय डायस्पोरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी ऑडिटोरियम में है, हम वहीं से आए हैं अभी और हमने देखा कि कैसे एक तरफ से एनर्जेटिक माहौल है अंदर। और प्रधानमंत्री ने करीब जो आधे घंटे से ऊपर जो लंबी स्पीच थी उसके अंदर जिक्र करा कि कैसे भारत प्रोग्रेस कर रहा है, बताया कि कैसे स्टार्टअप को लेकर भारत में कितना एंथुसियाज्म है और इसके अलावा बताया कि कोविड क्राइसिस को लेकर भारत ने कैसे जीत पाई और कैसे बहुत सारे लोगों को अब एक तरफ से वैक्सीन लगाई गई है भारत के अंदर। तो फोकस यही था भारत की एक तरफ से पॉजिटिव स्टोरी बताने का दुनिया को, वही एक तरफ से फोकस प्रधानमंत्री का हमेशा से रहा है जब भी डायस्पोरा से मुलाकात हुई है। मैं आपको बता दूं ये दूसरी विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ जर्मनी में। इससे पहले वो पिछले महीने आए थे जब बर्लिन में उन्होंने एक तरफ से जो वहां पे डायस्पोरा थी उनसे खिताब करा और एक तरफ से वही बात इस बार कही और हमने जोश देखा जो डायस्पोरा का यहां म्यूनिक में था। जी सिद्धांत, जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो बड़े पैमाने पर वहां जो रह रहे भारतीय हैं पहुंचते हैं। आखिर पीएम आपकी बात हुई होगी उन लोगों से, क्या कुछ अहम बातें हैं वहां जो लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में प्रभावित करती हैं? देखिए, हमने बहुत से लोगों से बात करी, आज सुबह भी बात करी जब प्रधानमंत्री यहाँ म्यूनिक में पहुंचे और अभी थोड़ी देर पहले इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले भी हमने डायस्पोरा के लोगों से बात करी और उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं अब भारत के अंदर उन्होंने जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखी उससे वो काफ़ी खुश हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की सराहना की, कहा कि कैसे एक तरफ से वो कनेक्ट करते हैं भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं ऐसे कार्यक्रमों द्वारा
बहुत सारे लोग हमने हमेशा देखा है भारतीय झंडे लेकर आते हैं और कहीं ना कहीं चित्र और एक तरफ से पत्र भी लेकर आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि प्रधानमंत्री से वो मिल पाएं। और आज सुबह हमने देखा कि कुछ वो भारतीय थे जो डायस्पोरा के जो लोग थे जो इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, उनके होटल के सामने उनसे उनकी मुलाकात हो सकी। तो कहीं ना कहीं फोकस यही होता है कि प्रधानमंत्री से वो मिल पाएं और प्रधानमंत्री से अपनी बात कह पाएं। ठीक है सिद्धांत, अगर बात की जाए, अब प्रधानमंत्री ने भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत कर ली है, आगे किस तरह उनका कार्यक्रम रहेगा? क्या कुछ आज अहम उनके एंगेजमेंट्स हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि ये आज सबसे बड़ा कार्यक्रम था डायस्पोरा से मुलाकात करने का। अब एक बायलैटरल है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के साथ, और बवेरिया जो प्रोविंस है, जिस प्रोविंस में हम हैं, जिसकी कैपिटल म्यूनिख है, उनके जो मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मुलाकात होगी आज देर शाम लोकल टाइम मुताबिक। पर कल एक लंबा दिन होने वाला है क्योंकि कल G7 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे और 2 बार सेशंस में अपना एक तरफ से अपना एड्रेस करेंगे। फोकस होगा क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े मुद्दों को लेकर, जेंडर इनइक्वालिटी जैसे मसलों को लेकर, और बहुत सारी बायलैटरल्स हैं। एक महत्वपूर्ण बायलैटरल मैं जरूर बताना चाहूंगा, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात। सिद्धांत, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें इस दौरे पर। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को लेकर क्या कहा है, अभी से थोड़ी देर पहले हम सुनाते हैं आपको। हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, इतने अलग अलग तरह के रहन सहन के साथ भारत की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है। हर नागरिक का विश्वास है, उसकी आशा है और प्रत्येक नागरिक के जीवन को सशक्त कर रही है। भारत ने दिखाया है कि इतने विशाल और इतनी विविधता भरे देश में डेमोक्रेसी कितने बेहतर तरीके से डिलीवर कर रही है। जिस तरह करोड़ों भारतीयों ने मिलकर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, वो अभूतपूर्व है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.